अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोगों में बालों का कमजोर होकर झड़ना, बालों की कमजोरी, डैंड्रफ, बालों का बहुत ज्यादा पतला होना और वक्त से पहले ही सफेद बाल हो जाना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन जब भी बालों से जुड़े मसाइल पैदा होते हैं तो अक्सर ज्यादातर लोग ऐसी चीजों की तरफ ज्यादा माइल होते हैं जिनको के बालों पर लगाने से इस मसले को खत्म किया जा सके। लेकिन आप इस बात से शायद नावाकिफ होंगे कि बालों की हिफाजत में और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के रूटीन में की जाने वाली कुछ ऐसी मिस्टेक्स और गलतियां हैं जिनसे कि बालों का गिरना और ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो कि ज्यादातर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के रूटीन में करते हैं। और अगर आप इन बताई गई 10 गलतियों को दुरुस्त करते हैं तो आपके बाल ना तो कमजोर होंगे, ना टूटेंगे और ना ही कभी गिरेंगे। तो आइए जान लेते हैं। नंबर 1, नहाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी। नहाने में इस्तेमाल होने वाला पानी कैसा है, इस बात की तरफ तकरीबन बहुत कम लोग ही ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर नहाने के लिए अच्छे पानी का इस्तेमाल न किया जाए तो बालों में चाहे कितनी भी असरदार चीजें क्यों न इस्तेमाल कर ली जाएं, बालों का झड़ना, रूखे बाल और डैंड्रफ का मसला कभी भी खत्म नहीं होता बल्कि और ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसल जो भी पानी हमारे घरों में आता है वो 2 तरह का होता है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, जिसको कि हल्का और भारी पानी भी कहा जाता है। और हार्ड वाटर नहाने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे मिनरल जरूरत से ज्यादा मौजूद होने की वजह से ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होने के साथ ही तरह तरह के मसाइल को भी पैदा करते हैं। हार्ड वाटर को आप आसानी से पहचान भी सकते हैं। अगर आपके घरों के पानी में झाग बहुत ही ज्यादा कम बनती है या फिर झाग बनने के बाद ये छोटी छोटी फटकड़ियों में तब्दील हो जाती है या फिर आपके पानी के नल के ऊपर नमक की तरह की एक बारीक लेयर बन गई है तो आपका पानी भी हार्ड है, जिसको कि हम भारी पानी कहते हैं। और इसीलिए आपको नहाने के लिए सॉफ्ट वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। और आजकल तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में तब्दील करने के लिए तरह तरह की चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में तब्दील करने वाले शावर भी आजकल मार्केट में आ चुके हैं, या फिर बॉयल किए हुए पानी को दोबारा ठंडा करके भी बालों को धोने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। नंबर 2, बालों में साबुन का इस्तेमाल। अक्सर ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि शैम्पू के अंदर ज्यादा केमिकल्स मौजूद होते हैं, इसी वजह से वो बालों में साबुन का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोप में शैम्पू के मुकाबले में ज्यादा केमिकल्स मौजूद होते हैं और इसमें सोडियम, फैट, आर्टिफिशियल कलर और कई तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि इसको और ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन बनाते हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल करने से आपके बालों की स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, जिससे कि सर में खुजली, डैंड्रफ होने के साथ साथ बालों की कमजोरी और आपके बाल जड़ से झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए साबुन की बजाय शैम्पू का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 3, गलत तरह के शैम्पू का इस्तेमाल करना। जिस तरह से बालों की प्रॉपर सफाई के लिए शैम्पू जरूरी है, ठीक इसी तरह से सही शैम्पू का इंतखाब करना भी इंतहाई जरूरी है, क्योंकि मार्केट में दस्तयाब कुछ शैम्पू ऐसे होते हैं जिनमें के खतरनाक केमिकल बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि बालों के मसले को बजाय खत्म करने के और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसीलिए शैम्पू खरीदने से पहले इस पर मौजूद इंग्रेडिएंट लिस्ट को जरूर पढ़ लीजिए। और ऐसे शैम्पू जिनमें के पैराबिन, परफ्यूम, अल्कोहल, आर्टिफिशियल कलर और ट्राइक्लोसन जैसे केमिकल शामिल किए गए हों तो ऐसे शैम्पू बिल्कुल भी परचेज न करें, क्योंकि ऐसे शैम्पू हमारे बालों की स्कैल्प को बहुत ज्यादा ड्राई कर देते हैं, जिससे कि बालों के झड़ने का मसला और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आप नेचुरल और खतरनाक केमिकल से पाक शैम्पू का ही इस्तेमाल करें। नंबर 4, गीले बालों में कंघी करना। जब हमारे बाल गीले रहते हैं तो वो एक दूसरे से चिपकने के साथ साथ उस वक्त बालों की जड़ें ड्राई बालों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कमजोर होती हैं। इसीलिए गीले बालों में कंघी करने से बालों की जड़ों पर ज्यादा जोर पड़ता है, जिससे कि आपके बालों के टूटने और झड़ने का मसला शुरू हो जाता है। नंबर 5, बालों में गर्म चीजों का इस्तेमाल करना, जैसे कि ज्यादा गर्म पानी, हेयर ड्रायर की गर्म हवा और हेयर स्ट्रेटनर जैसी चीजें, क्योंकि बालों में गर्म चीजों का इस्तेमाल करने से स्किन पोर्स खुल जाते हैं और बाल आसानी से गिरने भी लगते हैं। अगर आपके बाल पहले ही बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं तो आपको बालों में हीट पैदा करने वाली किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 6, बालों में स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। आज के टाइम में बालों में जेल, वैक्स या फिर हेयर स्प्रे का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, जो कि बालों की बीमारियों की सबसे बुनियादी वजूहात में से भी एक है। लेकिन इसका ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है कि इन चीजों का इस्तेमाल आप बिल्कुल ही तर्क कर दीजिए, बल्कि इन चीजों को लगाते वक्त आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिनमें के प्रोडक्ट केमिकल फ्री हो। और इस किस्म के प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप सिर्फ बालों की ऊपर वाली सतह पर ही कीजिए, न कि बालों की जड़ों में। और इन्हें रोजाना लगाने की बजाय कभी कभी लगाना चाहिए, ताकि आपके बाल बहुत ही ज्यादा कमजोर न हो सकें। और अगर आपके बाल पहले ही बहुत ही ज्यादा बारीक और कमजोर हैं तो आप ऐसी चीजों से दूरी ही बनाकर रखिए। नंबर 7, बालों में तेल न लगाना। तेल हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारी स्कैल्प को ड्राई होने से महफूज रखता है और बालों को जड़ों से मजबूत रखता है। साथ ही ज्यादातर तेल एंटी बैक्टीरियल होने की वजह से ये डैंड्रफ और इन्फेक्शन के मसले से आपको महफूज रखते हैं। इसीलिए तेल का इस्तेमाल बालों में जरूर करना चाहिए। नंबर 8, बालों में गलत तेल का इस्तेमाल। बालों
बालों में तेल लगाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सही तरह के तेल का इस्तेमाल करना, क्योंकि सर में लगाई जाने वाली सभी चीजों में तेल ही वाहिद एक ऐसी चीज है जो कि हमारे बालों को अंदर से मजबूती फराहम करता है और इसका असर हमारे बालों में अच्छा और बुरा दोनों तरह से हो सकता है। क्योंकि अगर हम गलत तरह के तेल का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे बाल बजाय सेहतमंद होने के और ही ज्यादा बीमारियों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए आप शैम्पू की तरह ही केमिकल से फ्री तेल का इस्तेमाल करें, बल्कि अगर मुमकिन हो सके तो इसके लिए आप नेचुरल तेल का इस्तेमाल करें। नंबर 9, ज्यादा ज़हनी स्ट्रेस और दबाव लेना। जिन लोगों के बाल ज्यादा झड़ते हैं तो वो अपनी परेशानी और प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, जिससे कि बालों के गिरने का मसला और गंजेपन का मसला और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। क्योंकि ज्यादा फिक्र करने से, स्ट्रेस लेने से या फिर सोचने से आपके जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा मिकदार में खारिज होने लगता है, जिससे कि आपके बाल और ज्यादा झड़ते चले जाते हैं और बाल कम उम्र में सफेद भी होने लगते हैं। इसीलिए ज़हनी स्ट्रेस कम से कम लेना चाहिए। नंबर 10, एक्सरसाइज करने के बाद ना नहाना। अक्सर ज्यादातर लोग शाम के टाइम ही जिम या फिर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन रात का टाइम होने की वजह से एक्सरसाइज के बाद नहाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिससे कि कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे में हमारे बालों में और हमारी पूरी बॉडी पर बहुत ज्यादा मिकदार में पसीना आता है, जिससे कि पसीने में मौजूद बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर बाकी रह जाते हैं, जिससे कि अगर ना नहाया जाए तो ये कई तरह की बीमारियों को पैदा कर देते हैं। और इनमें बालों का गिरना भी काबिल जिक्र है, क्योंकि हमारे सर में भी बहुत ज्यादा पसीना आता है। अगर आप अपने बालों की हिफाजत में की जाने वाली इन गलतियों में सुधार लाते हैं तो ना तो आपके बाल गिरेंगे और ना ही कभी कमजोर होंगे। और सभी अपने बालों का ख्याल जरूर रखते हैं, क्योंकि बाल ही उनकी शख्सियत का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और मजीद ऐसे वीडियोस के लिए हेल्थ सब्ज़वारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। शुक्रिया।